जो जनेऊ होता है त्रिसूत होता है, जो जनेऊ होता है वह त्रिसूत होता है। और काल कितने हैं? 3 काल हैं। जनेऊ क्या है? काल के प्रतीक है ये भी। और काल भी 3 हैं, भूतकाल, भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि आज के जमाने में चौथा भी एक काल हो गया है। वो क्या है? मिस काल है। एक मिस भी काल बन गया है, चौथा काल है ये। तो जो शिवजी हैं, जो जनेऊ है, यह 3 काल को दर्शा रहा है। जनेऊ में त्रिसूत और ये काल भी 3 है। और ये तीनों कालों से ऊपर उठ चुके हैं। जो शिव जी हैं इन्हें काल व्यापता नहीं है, ये तीनों कालों को भी पराजित करके ऊपर हैं, ऊपर ये हैं। कहा गया है कि कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमधारी। कलातीत है ये, काल से परे हुए हैं। काल इन पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है, व्याप्त नहीं कर सकता है। तो त्रिसूत जनेऊ और ये काल भी थे। ये भभूति लगाते हैं भाई, तो भभूति क्यों लगाते हैं? यह दर्शाते हैं, कहते हैं कि जीवन का जो है असली सत्य सार्थक यही है। जीव का स्वरूप क्या है? तो ये भभूति के समान है। ये ताजे श्मशान की राख को अपने शरीर में लपेटते हैं। भव अंग भूति मसान की, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावन, सुमिरत सुहावन पावन। कहते हैं कि असली घर हम लोगों का क्या है भाई? एक फकीर थे, इसके संदर्भ में एक दृष्टांत याद आ रहा है हमको। एक फकीर थे, उनकी जो कुटिया की झोपड़ी थी एक चौराहे पर थी। तो कोई भी राहगीर, बाहर से आने वाला कोई यदि गांव का रास्ता पूछता था, तो जो फकीर थे वो गांव का रास्ता न तो बता करके, वो एक चौराहा था, एक रास्ता गांव में जाता था, एक जो रास्ता था श्मशान में जाता था। तो क्या करते थे कि गांव का रास्ता न बता करके, फकीर जो बाबा थे, गांव का रास्ता न बता करके उन राहगीरों को श्मशान का रास्ता दिखा देते थे। एक व्यक्ति नया नया उस गांव में जाने के लिए आया, तो कहा महाराज हमको इस गांव में जाना है, रास्ता बताइए। वो श्मशान का रास्ता बता दिया। वह व्यक्ति श्मशान तक पहुंचा, फिर लौट करके आया, बोला महाराज मैं आपसे गांव का रास्ता पूछा हूँ कि ये मरघट और श्मशान का रास्ता पूछा हूँ, आपने मरघट का रास्ता बता दिया। तो फकीर ने कहा कि इट इज माई रियल हाउस, जो हम लोगों का वास्तविक घर है, जो हाउस है, वह क्या है? श्मशान ही तो है। यही हमारा असली घर है। तो ऐसा भगवान का क्या है? स्वरूप है। और इस स्वरूप को देख करके, भगवान शिव के स्वरूप को देखकर जो देवताओं की नारियां हैं मुस्कुरा रही हैं कि भला बताइए ऐसे दूल्हा से कौन विवाह करेगा जी। मानस में बाबा दर्शन कराते हैं कि देखी सिवाही सूरती मुस्कान,
और इस स्वरूप में जब महादेव हिमांचल राजा के जब नगरी में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि विकट वेशरुद्रई जब देखा भगवान शिव के विकट स्वरूप को देखकर जितनी भी नारियां हैं मैनाजी हैं थाली को फेंक करके भवन को भाग जाती है। भवन पे सा और शिव जी जन्माशय में चले जाते हैं। अब वहां पर जाकर विष्णु भगवान उनको बोलने लगते हैं। किसको? भगवान शिव को। अरे महाराज, ये नारियां आपकी सास भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आपने ऐसा अपना स्वरूप ही बना लिया है कि आपके स्वरूप को देखकर वो थाली फेंक करके भाग गई, लोढ़ा पटक करके भाग गई, अक्षत को फेंक दी। जो शुभ कलश होता है, जो जल होता है, उसी वो गिरा करके चले गई। आपको जरूरी क्या था ऐसा स्वरूप बनाना? ऐसा स्वरूप बनाना कोई जरूरी तो नहीं था। कितने लोग सज धज करके विवाह करने के लिए जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको विवाह करना है कि नहीं करना है? तो कुछ क्षण के लिए इस स्वरूप को हटाइए और स्वरूप को बदलिए। ये भूत प्रेत को लाने की जरूरत क्या थी? इन भूत प्रेतों को क्यों संग में लेकर के आया? किसी के मुख ही मुख हैं, किसी की आंख ही आंख है। विपुल नयन को नयन बिखेला, आरिष्ट पुष्ट को अति तन खेला। ऐसे लोग भूत प्रेत पिशाच हैं। तो भगवान शिव ने कहा अच्छा ये बताओ कि यदि विवाह होता है तो सारे लोग अपने मित्र और दोस्त को बुलाते हैं। ऐसे बुलाए चाहे ना बुलाए, लेकिन विवाह में लोग अपने किसी और को बुलाए चाहे ना बुलाए, अपने मित्र को बुलाते हैं। तो ये जो मेरे भूत प्रेत पिशाच जो जितने हैं ये मेरे जन्म जन्म के साथी हैं, मित्र हैं। तो भला मैं अपने विवाह में इनको कैसे बुला सकता हूँ?
इनको मैं छोड़ करके आ नहीं सकता था। ये मेरे जन्म जन्मांतर के साथी हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आपकी सास जल को फेंक करके चले गए। तो शिव जी ने कहा कि अरे मेरी सास जो है बड़ी बुद्धिमता है, विदुषी है, उनका नाम ही है मैना, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो वह है मैना। और ये बुद्धि की प्रतीक है, मैना जी बुद्धि की प्रतीक है। तो बुद्धि थोड़े समय के लिए डगमगा सकती है। तो ये मैना जी बड़ी बुद्धिमता है। जब ये देखती है ये जल क्यों फेंक दी, ये देखी कि अरे जिसके सिर से दिन रात गंगा की धारा बहती है उसके आगे एक लोटे जल का क्या मायने रखता है, इसलिए जल को गिरा करके चली गई। अरे महाराज जल ही नहीं अक्षत को भी फेंक कर चले गए। अक्षत जो छत नहीं होता है, और भगवान शिव क्या है, अखंडम अजम, ये अमर है, अविनाशी है, एक खंड होने वाले नहीं है। तो कहते हैं विष्णु जी की अरे मंगल में दीप को भी बुझा कर चले गए, आप किस फेरे में पड़े हैं। तो कहते हैं अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम, अरे जहां करोड़ों सूर्य उदय हो जाए एक साथ में, तो मेरी सास ने देखा कि जहां करोड़ों सूर्य के समान उदय हो गए हैं मेरे दामाद के स्वरूप में, तो इस छोटी सी दीपक की जरूरत क्या है। परम प्रकाश रूप भगवान जो सहज प्रकाशमय है, उसके सामने छोटी सी दीपक की जरूरत क्या है, इसलिए वह फेंक करके भाग गई। बड़ी बड़ी बुद्धिमता है। जल को इस कारण से फेंक देती हैं। कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं है, ये मेरी सासू मैया ही ऐसा करके न गई है, मैना जी की है ना। तो मैना क्या है कि बुद्धि की प्रतीक है। बुद्धि थोड़े समय के लिए डगमगा सकती है, विचलित हो सकती है, लेकिन हिमांचल राजा अभी जनवासा नहीं न कबा रहे हैं, जनवासा तो अभी है। हिमांचल जो है दृढ़ बुद्धि के, अचल बुद्धि के प्रतीक है। ये अटल विचार को रखने वाले हैं। तो कहते हैं कि अभी वो ठीक है तो सब ठीक है, अभी जनवासा तो बचा है। ये नहीं कि जो टेंट है जो जनवासा है अभी कबर गया है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी ये सब ठीक है। अब क्या आगे होता है कि जब विवाह में कुछ गड़बड़ी होती है, बल पक्ष वालों में कुछ कमी दिखती है, तो किसे बुलाया जाता है जी? अगुआ को बुलाया जाता है। अगुआ कौन है? तो भगवान ये नारद जी हैं। उनको मैना जी भीतर भवन में बुलाते हैं और बहुत लहना देते हैं कि मेरी उमा जो है अत्यंत विदुषी है, इतनी सुंदर है, सुशील है, और उसके लिए आपने ऐसा परिचय किया है। तो एक भजन है, उसके भजन के माध्यम से सुनेंगे कि गौरा जी क्या उलाहना दे रही हैं, नारद जी से कह के आ रही हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, ऐसे वर को ढूंढ लाए मेरी उमा के लिए, गौरा के लिए। कह रही हैं कि अरे गोद बाड़ी गौरा, गोद बाड़ी गौरा, जैसे चांद की अंजुरिया, गोद बाड़ी गौरा, जैसे चांद की अंजुरिया, और दुल्हा करिया बड़े करिया बड़े, अरे कहवा से खोज दिए
है।